जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने कोलेबिरा में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया। साथ ही सांसद निधि से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। वहीं कोलेबिरा स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन का भी उद्घाटन किया। तालियां बजनी चाहिए। उसकी कोचिंग एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिसके माध्यम से गुणवत्ता आधारित शिक्षा बच्चों को मिले, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना योजना और इसके पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को एक गुणवत्ता के साथ अच्छी शिक्षा और बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण करने का अवसर मिले। और इससे अभी कैपेसिटी भी बढ़ा दिया था, पहले 240 था, अब 480 कर रहे हैं और लगभग 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मंत्रालय के माध्यम से लगवाई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और मोहर लगाया। और यह फैसला एक तरह से मौन सहमति हुई कि राज्य सरकार जो जातीय गणना बिहार में करा रही है वो सही है और उसको होना चाहिए। हो गया, रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। अब जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो पूरे देश में ये मांग होने लगी, हर राज्य में ये मांग होने लगी। राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ, राजस्थान में जातीय गणना कराने का निर्णय हुआ, कर्नाटक में मांग हो रही है, मध्य प्रदेश में मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही है, झारखंड में मांग हो रही है। तो हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। अब आपका कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज है, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साधगोई से ये कहना चाहिए कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइन कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में सीडीपीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक चक्का जाम करते रहेंगे। बहुत ही कम मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग का घर का भरण पोषण होना बहुत ही मुश्किल है। सरकार कहने को 4 घंटा काम करवाती है, लेकिन हम लोग 12 घंटे काम करते हैं और एक सुबह ये गर्भ से लेके मृत्यु तक का काम करते हैं। और हमारी मांग है कि हमारी मानदेय जितना जल्दी हो, आपने वादा किया है आपको। बेगूसराय में सामाजिक संस्था वेटर सोसाइटी की तरफ से सकरबासा पंचायत के वार्ड 2 स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के नए प्रधानाध्यापक को विद्यालय का संपूर्ण प्रभार के बाद सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने नव पदस्थापित प्रधानाध्यापक का अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। जमालपुर में दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। इसे लेकर पूजा समिति व विसर्जन समिति सदस्यों की बैठक हुई। वहीं बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर ने की और बैठक में सबसे पहले वीडियो नंद किशोर ने पूजा समितियों की समस्याएं सुनी और कहा कि
पूजा के दौरान जहां भी जागरण या ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम हो, वो सबसे पहले एसडीओ से आदेश अवश्य प्राप्त करे। वहीं डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगर इस नियम का उल्लंघन जो भी पूजा समिति के सदस्य करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विसर्जन पर आ गए हैं, उससे पहले मेला का सब लोगों ने आगामी दुर्गा पूजा को लेकर के विभिन्न विषयों पर चर्चा की, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से, स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग दुर्गा पूजा को मनाएंगे, कैसे विसर्जन सही तरीके से हो पाएगा, उन सारे विषयों पर हमने डिस्कशन किया है। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ मुफस्सिल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। डीपीओ अनिल सिंह के मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान के नेतृत्व में अवैध रूप से संचालित मिनी देसी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं मौके से हजारों लीटर देशी शराब, जावा महुआ और शराब तैयार करने वाली भट्टियों को भी नष्ट कर दिया गया। इस बाबत एसडीपीओ सदर ने बताया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। थाना क्षेत्र का जो छलछलवा जंगल है